प्रश्नावली 1.1 के 1 का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निर्धारित कीजिए कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में r बराबर, r एक संबंध है, r बराबर xy जहाँ y बराबर x प्लस 5 यानी y बराबर x प्लस 5 होना चाहिए तथा x 4 से कम है। x क्या है? ये जो x है 4 से कम है द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है या तीनों में से कुछ भी नहीं है, ये आपको निर्धारित करना है। देखिए आपके किताब में दिया होगा, ये कमांड अलग से दिया रहता है। निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित समुच्चयों का संबंध r इस प्रकार से क्या है, स्वतुल्य है कि संक्रामक है कि सममित है। तो इसको हम एक साथ कंबाइन करके अच्छे से लिख दिए हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा किताब में यदि इसको आपको अलग प्रकार से दिया रहेगा तो। एक में टोटल क्या है वो सवाल है, 5 को है, 5 का हम दूसरा बना रहे हैं ना। तो देखिए समुच्चय आपको दिया है n में, n क्या है आप जानते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया है। समुच्चय n बराबर है ना, समुच्चय n है, समुच्चय n बराबर यानी सेट a बराबर आपको दिया है, समुच्चय n बराबर, और n क्या रहता है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय रहता है। n बराबर आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक रहता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो इसी प्राकृत संख्या में संबंध r यानी रिलेशन r इस प्रकार है x y, जहाँ y बराबर क्या है x प्लस 5 है तथा x क्या है 4 से कम है। द्वारा परिभाषित संबंध को आपको दिखाना है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो इसको जानने से पहले एक चीज़ देखिए, आपके दिख रहा होगा ये, तो कोई भी संबंध स्वतुल्य कब होता है, कोई भी संबंध स्वतुल्य कब होता है, यदि AA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। यानी स्वतुल्य कब होगा, जब कोई भी आपको समुच्चय दिया रहेगा तो उसके प्रत्येक अवयव के लिए, है ना, प्रत्येक अवयव के लिए उसमें से कोई एक अवयव लीजिए। मान के चलिए ये समुच्चय दिया हुआ है, तो एक एक किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए, संबंध R में होना चाहिए। 2 लेते हैं तो 2 2 R में होना चाहिए, 3 लेते हैं तो 3 3 क्या होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो संबंध क्या रहता है, स्वतुल्य रहता है, यानी खुद के साथ संबंध। स्वतुल्य मतलब स्व माने होता है खुद का, खुद के साथ संबंध, यानी कोई समुच्चय दिया रहेगा उसके प्रत्येक अवयव का उसके स्वयं के साथ यदि संबंध रहेगा, R रहेगा, तो उसे कहेंगे हम स्वतुल्य। और n में तो अनंत है, जैसे 4 को दिया रहेगा तो 4 को अवयव में होता है अनंत है, तो सारे अवयव के लिए ये नियम होना चाहिए, है ना। n में जितना भी अवयव होगा प्राकृत संख्या में, चाहे कोई भी सेट आपको दिया रहेगा उसमें जितना भी अवयव होगा उसके प्रत्येक अवयव का उसके खुद के साथ यदि संबंध हो तब उसे हम कहेंगे स्वतुल्य। समझ गए? इसको हम आगे आपको इस जब सवाल को बनाएंगे तो उसमें डिटेल से समझाएंगे। दूसरा है सममित। देखिए सममित क्या होता है, यदि ए बी आर में हो यानी ए और बी के बीच में संबंध हो, तो बी और ए के बीच में यानी बी और ए के बीच में भी संबंध हो तब होता है सममित। यानी ए बी आर में हो, यानी ए बी संबंध आर में हो तो बी ए भी आर में होना चाहिए, तो संबंध क्या रहता है, सममित रहता है। और कह रहा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, और एन के जितने भी अवयव होगा, चाहे आपको कोई भी सेट दिया रहेगा उसके जितने भी अवयव होगा उस सारे के साथ इस प्रकार का संबंध रहेगा तो होता है सममित। जैसे देखिए स्वतुल्य में एक अवयव लिया जाता है और उसके खुद के साथ ही संबंध को दिखाया जाता है। सममित में आप कोई भी 2 अवयव ले सकते हैं, इसमें से कोई भी 2 अवयव लेते हैं, मान के चलिए 1 लेते हैं और 1 2 लेते हैं। तो यदि 1 2 आर में है, 1 2 इस संबंध आर में है, तो हमारा 2 1 भी आर में होना चाहिए, तब होता है सममित। अगर दूसरा अवयव लेते हैं, मान के चलिए 1 लेते हैं 2 और 1 लेते हैं 5, तो यदि 2 और 5 के बीच में संबंध है, 2 और 5 क्या है आर में है, तो हमारा 5 2 भी आर में होना चाहिए। 5 2 भी 2 5 आर में है तो 5 2 भी आर में होना चाहिए, तब संबंध हमारा होता है सममित। इसी प्रकार से कोई भी दूसरा अवयव ले सकते हैं, मान के चलिए 2 और 4 लेते हैं, तो 2 और 4 आर में हो तो हमारा 4 2 भी आर में होना चाहिए, संबंध आर में होना चाहिए, तब होता है सममित, है ना। यानी एक दूसरे के साथ संबंध हो तब उसे कहेंगे हम सममित। तीसरा है देखिए संक्रामक। संक्रामक कब होता है, संक्रामक में 3 अवयव को लिया जाता है, किसी भी सेट के समुच्चय के 3 गो अवयव को लेंगे हम। इसमें जैसे देखिए ए बी आर में हो, ए बी क्या हो आर में हो, तथा बी सी भी आर में हो, तो ए सी भी आर में होना चाहिए, ए सी भी आर में होना चाहिए,
तब होता है संबंध क्या और संक्रामक। और ए बी सी क्या होना चाहिए, तीनों किसी समुच्चय में होना चाहिए, यानी एन है तो एन में होना चाहिए, एन के 3 गो अवयव के लिए। जैसे मान के चलिए हम लेते हैं 1 2 आर में है ना, 1 2 आर में है, तथा अब 2 है तो 2 लिए हैं, 2 3 आर में है, तो हमारा 1 और 3 भी आर में होना चाहिए, यानी 1 और 3 भी आर में होना चाहिए, तब संबंध हमारा क्या रहता है, संक्रामक रहता है। यदि एक और मान के चलिए हम एक दूसरा लेते हैं 1 5 आर में है तथा 5 7 आर में है ना, तो हमारा 1 और 7 भी आर में होना चाहिए, है ना, तब हमारा संबंध क्या रहता है, संक्रामक रहता है। अब ये आप थ्योरी समझ गए और इसके आधार पर अब ये सवाल बनाइएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे दिया हुआ है समुच्चय, क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन यानी 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, और इसमें एक संबंध आर, इसमें एक संबंध आर इस प्रकार है एक्स वाई, जहाँ y बराबर x प्लस 5 तथा y बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 5, y क्या होना चाहिए, ये जो दूसरा अवयव है y क्या होना चाहिए, x प्लस 5 होना चाहिए, और भी दिया हुआ है तथा देखिए x जो है 4 से कम होना चाहिए। x क्या लेना है आपको, x जो पहले का अवयव लेना है आपको 4 से कम लेना है ना। अतः r बराबर, ये जो संबंध है हम r बराबर अब निकाल रहे हैं इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से। r बराबर क्या होता है, देखिए हम यदि 1 लेते हैं, है ना, यदि हम x बराबर 1 लेते हैं, x की जगह पर 1 धरा, देखिए x बराबर 1 रखने पर आपको दिया हुआ है y बराबर x प्लस 5 दिया हुआ है, y बराबर x प्लस 5, और इसमें x बराबर हम 1 धरेंगे, x बराबर क्या धरेंगे, x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 धरेंगे तो 1 और जोड़ 5 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यदि हम x बराबर 1 रखें तो y बराबर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार से और भी जो संबंध निकलने वाला है वो हम पूरा निकाल लेते हैं। x बराबर यदि हम 2 धरते हैं, x बराबर यदि हम 2 धरते हैं तो y बराबर क्या है, 2 और जोड़ 5 कितना होगा, 7। अगर हम x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी 8। उसी प्रकार से x बराबर यदि हम 4 लेते हैं तो y बराबर हमारा हो जाएगा 4 5 9, जो कि देखिए हमको क्या करा है इस संबंध में, x हमको 4 से कम ही लेना है, तो हम x 4 नहीं ले सकते हैं, यानी अब और किसी अवयवों के बीच में इस प्रतिबंध के अनुसार कोई संबंध नहीं होगा। r में जितना भी संबंध था हमने निकाल लिया। किस किस के बीच में संबंध है, 1 और 6 के बीच में, 2 और 7 के बीच में, और 3 और 8 के बीच में संबंध है। अब इसी में से हमको बताना है r बराबर 1 6 2 7 3 8, ये हमारा संबंध निकला। ये बताना है कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो इसको हम आसानी से अब समझा सकते हैं। देखिए यह अतः हम आप बता सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए और देख कर क्या बता सकते हैं कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है कि तीनों में से कुछ भी नहीं है कि 1 2 है, कुछ भी नहीं है, जो भी आप लिख सकते हैं। देखिए r बराबर हमारा स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, इनमें तो बहुत सारे अवयव है, मान के चलिए हम सारे अवयव को तो अभी नहीं लिख सकते हैं, कोई भी एक अवयव को दिखा दिए तो भी सारा नियम हमारा क्या होगा, प्रतिबंध संतुष्ट रहता है। 1 1 अगर इसमें से हम 1 लेते हैं तो 1 1 r में है, देखिए तो इस संबंध r में है नहीं है, तो इसी से पता चल गया कि ये स्वतुल्य नहीं है। अगर हम 2 लेते हैं, इस समुच्चय में से 2 लेते हैं तो देखिए तो 2 2 r में है, खैर हमको एक ही से पता चल गया कि ये स्वतुल्य नहीं है। हम बताए थे कि खुद के साथ संबंध होना चाहिए इस r में, तो कोई भी ऐसा अवयव है, 1 1 है, 1 1 इसमें नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है इसमें, अर्थात ये जो r है स्वतुल्य नहीं है। अतः r स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हैं आप, क्योंकि 1 1 है ना, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू r, यानी 1 1 जो है r में इस संबंध में नहीं है, या 2 2 भी r में नहीं है इत्यादि, है ना। उसी प्रकार से चाहे हम इतना ही लिख सकते हैं। दूसरा देखिए r क्या है, r सममित है, देखिए r सममित नहीं है, संबंध इतना तो दिया हुआ है, r सममित नहीं है। क्यों नहीं है कि 1 6 r में है, 1 6 r में है, तो हमारा बताए थे कि आपको 6 1 भी r में होना चाहिए, तो 6 1 r में है, देखिए तो 6 1 r में है नहीं है, तो इसलिए ये
सममित भी नहीं। अगर दूसरा एलिमेंट भी लेते तो देखिए 2 7 आर में है, तो बताए थे हम आपको कि 7 और 2 भी हमको इस प्रतिबंध के अनुसार 7 2 भी आर में होना चाहिए, जबकि 7 2 भी आर में नहीं है। तो ये क्या है, आर जो ये संबंध निकला है हमारा सममित नहीं है, आर सममित भी नहीं है, सममित भी नहीं है। क्यों नहीं है सममित, क्योंकि 1 और 6 आर में है, लेकिन 1 6 आर में है तो हमारा 6 1 भी आर में होना चाहिए, 6 1 भी आर में होना चाहिए, लेकिन 6 1 आर में नहीं है, इसलिए ये संबंध सममित भी नहीं है तथा आर जो है संक्रामक भी नहीं। आप बताइए कि आर संक्रामक क्यों नहीं, आर संक्रामक भी नहीं है क्योंकि देख सकते हैं आप 1 6 आर में है तो 6 और वाला कोई अवयव भी नहीं है, 2 7 आर में है तो 7 भी अवयव नहीं है, 3 8 है तो 8, क्योंकि 1 6 आर में है, 1 6 आर में है ना, लेकिन तथा 6 1 है ना, तथा 6 के साथ इसको समझाना थोड़ा देख सकते हैं। आर संक्रामक भी नहीं है क्योंकि इसमें के किसी भी 3 अवयव के लिए, क्योंकि एन के किसी भी 3 अवयव के लिए, यहाँ तो 3 का अवयव मिल नहीं रहा है, क्योंकि एन के किसी भी 3 अवयव के लिए, 3 अवयव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर है ना, क्योंकि कोई भी 3 अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। चाहे आप लिख सकते हैं आर संक्रामक भी नहीं है क्योंकि एन के किसी भी, एन का कोई भी 3 अवयव, एन का कोई भी 3 अवयव ए बी सी, एन का कोई भी 3 अवयव ए बी सी में ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं है ना। तो इस प्रकार से आपने संबंध देखा, अतः आप लिख सकते हैं अतः आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। समझ गए, ये जो संबंध हमारा दिया हुआ है ये न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है।